नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव विद सचिन में। आज का बहुत ही टॉपिक सेंसिटिव है और जो देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा हुआ है। आज हम इस पर बताएंगे कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश की अखंडता को हम कैसे अक्षुण्ण बना रहे हैं और हमारी प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है या हमारी सिक्योरिटी में सेंध लगवा रही हैं। किस प्रकार ये हमारे अधिकारी कार्य करते हैं जो आज तक ये हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। जबकि एक आम नागरिक को कोई कागज़ बनवाना होता है तो महीनों लाइन में लगना पड़ता है, महीनों दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। और ये अवैध घुसपैठिए कैसे अपने पासपोर्ट, वीज़ा और आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसी चीज़ें आसानी से बनवा लेते हैं। तो 6 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल के माध्यम से फैसला सुनाया गया। पीआईएल किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार के द्वारा दायर ली गई थी और उसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात की गई, जिसमें बहुत सारे सवाल जुड़े थे। तो पहले आप लोगों के उठने वाले साथियों सवालों की चर्चा कर लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है? क्या ये लोग फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भारतीय नागरिकों के हक छीन रहे हैं? और क्या अब कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल की, जिसमें मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। यानी पीआईएल की डिमांड क्या है कि बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उनको देश से बाहर निकाला जाए। पार्ट 1 क्या है याचिका में? जनहित याचिका किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने दायर की है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि विदेशी अधिनियम 1946 यानी फॉरेनर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हो, एक व्यापक सर्वेक्षण और सत्यापन अभियान चलाया जाए। एक यानी ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें बांग्लादेशियों की पहचान की जाए, जिसमें सरकारी तंत्र और देश के आम नागरिक जो हमारे हैं इनका भी सहयोग आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे देश के नागरिक इन चीज़ों में सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये कार्य हो पाना क्या है, असंभव है। फर्जी पहचान पत्रों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। यानी जिन अधिकारियों ने फर्जी पहचान पत्र जारी किए हैं और उनकी जांच की जाए और उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। पीआईएल में इतनी सारी डिमांडें की गई थी। पार्ट 2 कोर्ट की टिप्पणी और निर्देश। कोर्ट ने इस पर क्या कहा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जस्टिस राजन राय और जस्टिस मनीष कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यानी केंद्र सरकार को भी उत्तर प्रदेश सरकार यूडीआई यानी जो आधार कार्ड के लिए बनाई गई है, चुनाव आयोग, डीजीपी और आईबी के प्रमुखों को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से भी मांगा है। यूडीआई, चुनाव आयोग, डीजीपी और आईबी के प्रमुखों को जवाब मांगा है कि ये देश में क्या चल रहा है, इस पर आप अपनी रिपोर्ट 4 हफ्तों में हमें लाकर सौंपें और देश में कितने अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए, इस पर दिशा निर्देश जारी किए। पार्ट 3 कानूनी आधार क्या है? याचिका में फॉरेनर एक्ट 1946 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत अवैध विदेशियों की पहचान यानी जो अवैध विदेशी हैं उनकी पहचान की जाए। हिरासत, निर्वासन का प्रावधान है। संबंधित कानून फॉरेनर एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1967, बीएनएस सेक्शन 318 यानी धोखाधड़ी आदि। यदि वो धोखे से घुसे हैं और धोखे से अपनी पहचान प्राप्त की है तो उन पर कार्रवाई की जाए। और सिटीजनशिप एक्ट, यदि नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाए। पार्ट 4 गंभीर आरोप यह है कि याचिका में आरोप है कि ये प्रवासी आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और यहाँ तक कि भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लेते हैं। इन दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे हमारे देश के नागरिकों को नुकसान हो रहा है और ये अवैध घुसपैठिए
कहीं भी जाकर अपना निवास कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मानव तस्करी जैसे अपराधों में भी लिप्त हैं, नशा तस्करी में भी लिप्त हैं, भूमि अतिक्रमण और संगठित अपराधों से भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसा याचिका में आरोप लगाया गया है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये भी PIL की आरोप हैं जो उसमें बताए गए हैं। पार्ट 5 दिसंबर 2024 की घटना, जो लखनऊ के इंदिरा नगर में जब नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तो 150 से 200 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। यह दर्शाता है कि अब इनका स्थानीय नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि ये प्रशासन का भी विरोध करने लगे हैं। पार्ट 6 याचिका की मांगें। एक राष्ट्रव्यापी बायोमेट्रिक निगरानी प्रणाली लागू की जाए। याचिका में इन चीज़ों की मांग की गई है। UDI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करे कि इन लोगों को दस्तावेज कैसे मिले, यानी इनके जो कानूनी आधार हैं, कानूनी दस्तावेज हैं, इनको कैसे प्राप्त हुए। दोषी अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो, ऐसा PIL में मांग की गई है। सीमा निगरानी और गुप्तचर तंत्र को और मजबूत किया जाए। ये सारी डिमांड किसान मंच के अध्यक्ष के द्वारा की गई हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारी देश की सरकारें और पुलिस और ये सारी व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं। कहीं ये वोट बैंक का चक्कर तो नहीं है। वोट बढ़ाने के चक्कर में कोई भी सरकार इन पर एक्शन नहीं लेना चाहती। तो जैसा भी हो, आप कमेंट में बताएं आपकी इसमें क्या राय है। निष्कर्ष दोस्तों यह निकलता है, यह मामला सिर्फ घुसपैठ का नहीं है, यह मामला देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संसाधनों के दुरुपयोग का है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी। सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आम जनता को, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, इसकी डिमांड करनी चाहिए कि जो भी अवैध घुसपैठिए हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों या अन्य देशियों को, उनको देश से बाहर निकाला जाए। सिर्फ लीगल रूप से आए भारत में विदेशियों को ही जगह दी जाए। क्या ये याचिका सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी या बनेगा कोई नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, यानी इस याचिका को सिर्फ कागजों में समेट के रखा जाएगा या इस पर कोई प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेगी। क्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, इस सब पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप क्या सोचते हैं। हमारा जो टॉपिक था, जो हाई कोर्ट का निर्णय था, उस पर हम चर्चा कर दिए हैं। जो भी आपके सवाल हों और जो भी आपकी राय हो, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। जहां भी अवैध घुसपैठियों को देखें, सरकारी तंत्र को सूचना जरूर दें। हमारे चैनल पर बहुत सारे लीगल वीडियो पड़े हुए हैं। चैनल पेज पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।